प्रेज़ द लॉर्ड। सब खुद की खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और आज का टॉपिक लेकर आया हूँ कि हम पवित्र आत्मा के अभिषेक को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ एक से लेकर 10 नंबर तक काउंट बाय काउंट करके कि पवित्र आत्मा की सेवकाई होती क्या है। पहला नंबर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। दूसरा नंबर, मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। तीसरा नंबर, एलीशा और जकरिया दोनों पवित्र आत्मा से भरपूर हो गए थे। चौथा, पवित्र आत्मा समौन पर था और उसने पवित्र आत्मा के द्वारा इस प्रकाशन को प्राप्त किया और पवित्र आत्मा के सिखाने से मंदिर में गया। पांचवा, यीशु मसीह हमें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देगा। छठा, यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा के अभिषेक के लिए प्रार्थना कर रहा था और पवित्र आत्मा उस पर उतरा। सातवां, यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरा हुआ आत्मा के सिखाने से जंगल में घूमता रहा और पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। और आठवां, यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा उस पर है इसकी घोषणा की। नौवां, पवित्र आत्मा उन्हें दिया जाएगा जो उसे मांगते हैं। और 10वां, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए रुके रहो, जिसे आप लूका की किताब में पढ़ सकते हैं। इन सारे वचनों को आप लूका की किताब में पढ़ सकते हैं। और हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा कि पवित्र आत्मा की सेवकाई क्या होती है। अब हम जानेंगे कि पवित्र आत्मा का अभिषेक हम कैसे प्राप्त करते हैं। यीशु मसीह ने 30 साल परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जिया और उसके बाद ही वो परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ से भरकर परमेश्वर की सेवा कर सबसे ऊंचे स्तर पर करने लगा। एलीशा एलिया से पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का अभिषेक पाने के लिए बेतेल में ही नहीं ठहरा रहा, पर वो चलते चलते उस आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करने के लिए रिहो तक आया और अंत में रिहो तक ही नहीं ठहरा रहा, पर यरदन के पार गया। तब उसने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य का अभिषेक प्राप्त किया। जैसे आप लूका दूसरा राजा उसका दूसरे वचन के 1 से 14वें वचन में पढ़ सकते हैं। जिसे आप दूसरा राजा उसका दूसरे अध्याय उसके 1 से 14वें वचन में पढ़ सकते हैं। आज लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, पर बिना उसके मार्गों में चले और वचन के आधार पर यह बात असंभव है। आज लोग पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, पर बिना उसके मार्गों पर चले, और ये वचन के बिना असंभव है। आज बहुत से लोग हैं जिनके पास पवित्र आत्मा के वरदान हैं, पर उनका जीवन, उनकी चाल ये प्रकट नहीं करती कि उन्होंने उस वरदान को पवित्र आत्मा से प्राप्त किया है। बिना हम परमेश्वर के मार्गों में विश्वास योग्यता से चले कभी भी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के अभिषेक को प्राप्त नहीं कर सकते। और परमेश्वर ऐसों को कभी अपनी आत्मा की सामर्थ्य का अभिषेक नहीं करता जो बिना उसके मार्गों में चले और बिना क्रूस का जीवन जिए अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ, शैतान झूठा अभिषेक दे सकता है जो शॉर्टकट रास्तों से प्राप्त होता है, पर ऐसा अभिषेक उन्हें अनंत आग की ओर ले जाता है, ना कि अनंत जीवन की ओर। परमेश्वर अपनी आत्मा की सामर्थ्य का अभिषेक सिर्फ मांगने ही से नहीं देता, पर मांगने के साथ साथ उसके मार्ग पर चलने वालों को देता है। और ये परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य को पाने का परमेश्वर का नियम है कि सबसे पहले हमें आत्मा से भरपूर करके अपने मार्गों में चलाकर हमारे जीवनों को भीतर से बदलता है और फिर बाहर से अपनी आत्मा की सामर्थ्य का अभिषेक देता है, पर कभी बाहर से अभिषेक करके भीतर से नहीं बदलता। अगर आपकी इच्छा है कि आपका जीवन लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण बने, तो परमेश्वर को उसकी आत्मा की सामर्थ्य का अभिषेक मांगने के साथ साथ उसके मार्गों पर भी चलिए और उस पर बने रहिए। तब वो हमें उस अभिषेक से भर देगा और उसकी सेवा और उसकी महिमा के लिए हमारा उपयोग करेगा। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा। और अगर आप पवित्र आत्मा के अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप भी अपने जीवनों में इन्हीं चीज़ों को अपनाइए और देखना परमेश्वर स्वर्ग के झरों के खोल को आपको कैसे आशीष की अपरंपार बारिश करता है। आमीन, आमीन और आमीन।